पैसा देख के मदद किया। अल्लाह चाहे तो मैं इंतकाल हो जाएगा, मैं चला जाऊंगी। विदेश से कोई फंड नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हुमायूं कबीर ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के बाद अब उन्होंने नई पार्टी बनाने और ममता बनर्जी को चुनाव में चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच सऊदी बांग्लादेश से आए कथित चंदे को लेकर विवाद भी गहरा गया है। कबीर का दावा है कि 5 करोड़ से अधिक राशि उनके खाते में जमा हो गई है और 80 करोड़ रुपए देने का वादा भी मिला है। टीएमसी ने बीजेपी पर फंडिंग का आरोप लगाया तो कबीर ने करारा जवाब दिया। पूरा मामला जानते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के निष्कासित हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के अपने सपने को साकार करने के लिए देश विदेश से भारी मात्रा में चंदा प्राप्त कर रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर आधारशिला रखे जाने के बाद से अब तक लगभग 5 करोड़ की राशि जुटाई जा चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुमायूं कबीर ने बताया कि उन्हें एक और व्यक्ति से 1 करोड़ का चंदा देने का वादा किया गया है, जो अभी तक मिला नहीं है। वह पश्चिम बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए बैंकिंग प्रावधान स्थापित किए जाने की बाद विदेश से और अधिक धन प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बेहद आत्मविश्वास से कहा, हमें कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश और इंग्लैंड सहित विदेशों से दान के लिए फोन आ रहे हैं। पूर्व टीएमसी विधायक को न केवल बाबरी मस्जिद के अपने सपने पर भरोसा है, बल्कि आधारशिला समारोह में मिले भारी समर्थन के बाद अपनी नई राजनीतिक पारी पर भी पूरा भरोसा है। 23 बीघा भूमि पर बाबरी मस्जिद के निर्माण का प्रभारी WBIFI की समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन शाम को दान बक्से में जमा किए गए धन के ट्रक गिने जा रहे हैं। गुरुवार को ही राशि के साथ एक सोने की अंगूठी, एक सोने की नथ और सोने की बालियां भी एकत्र हुई है। तो किसी को मैं इनवाइट भी नहीं किया, जो यहाँ नमाज होगी आइए। लोग अपना अपनी यहाँ इकट्ठा होकर लाखों लोग का यहाँ नमाज पढ़ लिया। मैं आज ऐलान कर दिया, जितना दिन ये नमाज मस्जिद कंप्लीट नहीं होगा, हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगा। मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा है। अल्लाह चाहे तो मैं इंतकाल हो जाएगा, मैं चला जाऊंगी। नहीं तो अल्लाह का खुशी है, अल्लाह का राजी है तो मैं यहाँ से जितना दिन मेरे को यहाँ रहने देगी, मैं आराम से चलेगी। अल्लाह को मान के चलेगी। विदेश से कोई फंड नहीं आया, 1 पैसा भी नहीं आया। आने का कोई चांस ही है नहीं। जो बैंक को जो सिस्टम में पैसा आने का बात था वो नहीं कर पाया। तो मेरा स्टेट का, मेरा इंडिया का जो आदमी मेरे को पैसा देख के मदद किया, वो लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा हो गया। पार्टी द्वारा निलंबित किए जाने के बावजूद हुमायूं कबीर का राजनीति छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में वह बंगाल की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद मैं किंग मेकर बनूंगा, मेरे बिना कोई सरकार नहीं बन सकता। भरतपुर से विधायक कबीर 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में मौजूद रहेंगे, लेकिन उनका इस्तीफा देने का कोई भी इरादा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे ये महीना खत्म कर लेने दीजिए, मैं इस्तीफे के बारे में जनवरी में सोचूंगा। वह 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी शुरू करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक नाम का खुलासा नहीं किया है। कबीर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन की उम्मीद कर रहे थे, जो सफल नहीं हो सका। वो मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, जिसकी घोषणा वह अपनी पार्टी के गठन के बाद करेंगे। इस बीच टीएमसी ने कबीर के बाबरी मस्जिद एजेंडे से दूरी बना ली है। टीएमसी का कहना है कि यह पार्टी की समावेशी राजनीति की विचारधारा के अनुरूप नहीं है।
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के लगभग 30% मतदाता है, जबकि हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल मतुआ बंगाल में 17% है। इनके वोट भाजपा और टीएमसी के बीच विभाजित है। जिस दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई थी, टीएमसी ने एकता दिवस का आयोजन किया था। इसके माध्यम से पार्टी ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खड़े होने का स्पष्ट संदेश दिया। टीएमसी ने मुर्शिदाबाद में आधारशिला समारोह से कुछ दिन पहले कबीर को दूसरी बार पार्टी से निष्कासित किया था। कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुए कबीर ने सत्ताधारी सरकार के पहले कार्यकाल में जूनियर कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। इससे पहले उन्हें 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद 2018 में भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी से चुनाव हार गए। 6 साल का निष्कासन पूरा होने के बाद कबीर टीएमसी में फिर शामिल हो गए। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरा के पीछे मिनाज, मैं पल्लवी सिंह।